बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9 आज हमने सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर्स में ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कीजिएगा। स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमें दी गई है और हमने इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सॉल्व करना है। और सबसे पहले हमने ये देखना है कि गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास है a ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स में जो नंबर है हमारे पास उनके एलसीएम हमने लेने हैं। तो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है एक्स माइनस बी, सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर है एक्स माइनस ए, थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर 1 है। तो हमने एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए और 1 का हमने एलसीएम लेना है, जो कि हमारे पास इनका प्रोडक्ट होगा, यानी एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए जो है वो एलसीएम बनेगा। तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। फर्स्ट टर्म ए ओवर एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को, जो कि हमारे पास क्या है एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म ए ओवर एक्स माइनस बी। ये फर्स्ट टर्म थी। फिर प्लस पुट करके फिर एलसीएम लिखना है एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म बी ओवर एक्स माइनस ए। बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू के बाद 2 है, तो 2 को भी हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस बी से क्रॉस हो जाएगा डिवीजन के रूल के मुताबिक, और एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए डिवाइड करेंगे तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बच गया ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू, अब विद इन द ब्रैकेट्स जो टर्म है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले x को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, ब्रैकेट पुट करेंगे, फिर x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर x को आप माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए एक्स। फिर हमने माइनस बी को x से और माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का x है माइनस का b है, तो प्लस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी एक्स, और माइनस प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी ए, इसको हम लिख लेंगे ए मल्टीप्लाइड बाई बी ए बी। अब हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, क्योंकि ब्रैकेट का जो प्रीसीडिंग नंबर होना है ब्रैकेट से जो पहले नंबर होता है, अगर ब्रैकेट और उस नंबर के दौरान जहाँ कोई साइन हो, जहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमने क्या करना है, इस ए को एक्स से और माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए एक्स, और प्लस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स बी एक्स, और प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद 2 है, 2 के फ़ौरन बाद ब्रैकेट है, यानी बिटवीन द नंबर और ब्रैकेट कोई साइन नहीं है, तो ये जो 2 है ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। और चूँकि इक्वल टू के फ़ौरन बाद 2 का साइन यहाँ नहीं लिखा हो तो प्लस है, तो प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद जितनी भी टर्म्स होती हैं किसी का भी साइन जो है वो रिवर्स नहीं होता, किसी का साइन चेंज नहीं होता। 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स 2ax, और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स माइनस 2bx, और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी 2ab। अब हमने हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं सबको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, और इनके साइन अगर प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, प्लस का 2 स्क्वायर है, शिफ्ट करने से माइनस हो जाएगा, माइनस 2ax है प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 2bx है प्लस 2bx हो जाएगा, माइनस 2ab बन जाएगा अगर प्लस है तो, इज इक्वल टू के बाद 0। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेना है। हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली सिंगल टर्म है, तो इसको स्टार्ट पे लिख लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस 2x स्क्वायर। फिर हमने देखना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये ए एक्स, ये फिर 2ax, ये बेस सेम है, यहाँ
यहाँ हमारे पास नंबर है ax, यहाँ पे है प्लस 2ax, तो प्लस का 1ax और प्लस का 2ax, ये बन जाएगा प्लस का 3ax। फिर प्लस का bx और यहाँ पे प्लस का 2bx, तो प्लस का 1bx प्लस का 2bx प्लस का 3bx। फिर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab इक्वल टू 0। माइनस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से हमने कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से जो है हम कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा। कॉमन वाला नंबर ब्रैकेट्स के शुरू में भी लिखा जा सकता है, बाद में भी लिखा जा सकता है। 3 को हम शुरू में लिख लेंगे, x को हम बाद में लिख लेंगे। अब जब हम 3x से 3ax को डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा a प्लस यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल और x से x कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होने की वजह से यहाँ बच जाएगा b। माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2ab, यानी हमने कॉमन लिया माइनस किस में से, a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab में से कॉमन लिया, इसमें से हमने कॉमन लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है इसके कोफिशिएंट को हमने पॉजिटिव बना लेना है, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाई -1, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई -1, ना भी माइनस बनाए तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन माइनस को पॉजिटिव बना ले तो बेहतर है। तो जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो आंसर में वही नंबर आ जाता है, लेकिन -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में नंबर तो वही आएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई x, 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू a प्लस bx, तो वही आ जाएगा हमारे पास, साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू a प्लस b टाइम्स x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0 विद किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जो कि हमारे पास क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है हमारे पास जो है वो a है और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो हमारे पास a की जो वैल्यू होगी हेयर a इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 होगी। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट है -3 इंटू a प्लस b, तो b की वैल्यू हमारे पास होगी -3 इंटू a प्लस b, और c कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होगी, और वो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने चूँकि कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। स्टूडेंट याद रखना कि अगर वेरिएबल x होगा तो यहाँ x इज इक्वल टू लिखेंगे, अगर यहाँ वेरिएबल y यूज़ करेगा तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, तो यहाँ x है तो x इज इक्वल टू लिखा, माइनस b की हमारे पास वैल्यू है -3 टाइम्स a प्लस b, तो हम ये माइनस जो है वो फार्मूले का है इन टू -3 टाइम्स a प्लस b, ये हमने वैल्यू पुट कर ली b की, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब जो भी b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू है -3 टाइम्स a प्लस b, और चूँकि होल का स्क्वायर था तो इसलिए आप ब्रैकेट पुट करेंगे ताकि -3 भी स्क्वायर के अंदर आ जाए, चूँकि b की वैल्यू में शामिल था। तो -4 इंटू a हमारे पास है 2 इंटू c हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब हमने वैल्यूज पुट कर दी तो इसके रूट भी था तो उसके रूट भी पुट कर देंगे
ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 यहाँ पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू, अब जब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट का जो प्रीसीडिंग साइन है माइनस है पहले वाला साइन, तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस। अब जब हम इसको स्क्वायर फाइंड करेंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बन जाता है, यानी -3 का स्क्वायर +9 बन जाएगा इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर होगा फिर ए प्लस बी के ऊपर ले आएंगे, -4 2 टाइम 8 इंटू ये हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ओवर 2 टाइम 4। तो अब x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर -8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स में कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सपोज कर लें कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो वो x है, यानी ये बन गया 9x स्क्वायर -8x स्क्वायर। लेट कर लें कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो x है, तो अगर यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे तो ये भी x बन जाएगा क्योंकि सेम टर्म्स है, तो 9x स्क्वायर -8x स्क्वायर बन जाएगा 1x स्क्वायर, यानी 9 में से 8 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, तो 1 टाइम ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर -8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा 1 टाइम ए प्लस बी होल स्क्वायर ओवर 4। x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस माइनस, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ए प्लस बी ओवर 2 ओवर 4। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ 2 साइंस हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो ईद और आर की कंडीशन अप्लाई करके हम जो है 2 लीनियर इक्वेशंस बना लेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। यानी हमने यहाँ पे एक दफ़ा प्लस के साइन के लिए एक दफ़ा माइनस के साइन के लिए जो है वो अलग अलग जो है ना वो राइट कर लेनी है वैल्यूज़ को, यानी 2 लीनियर इक्वेशंस हमने बना लेनी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो गई और अब इसके 2 रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम प्लस वाले साइन के लिए अलग करेंगे, फिर माइनस वाले साइन के लिए अलग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इधर x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी ओवर 4 और x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस, अब माइनस वाले साइन पुट कर देंगे ए प्लस बी ओवर 4। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी, यानी सपोज कर लें कि ए प्लस बी अगर फर्ज कर लें जो हमारे पास x है तो 3x प्लस x, तो वो बन जाएगा 4x, यानी 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी वो बन जाएगा 3 प्लस 1 4 इंटू ए प्लस बी ओवर 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 1 बन जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। फर्स्ट रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसलिए हमारे पास 2 रूट्स आने चाहिए। अब सेकंड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी। सपोज ए प्लस बी जो है वो x है तो 3x माइनस, यहाँ भी ए प्लस बी है तो x बन जाएगा, यानी 3x माइनस 1x तो आ जाएगा 2x, यानी 3 इंटू ए प्लस बी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी ओवर 4। तो 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 कट गया, तो x इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2, जिसको हम राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। हमारे पास 2 रूट्स आ गए। फर्स्ट रूट हमारे पास x आया जो कि आया a प्लस बी, सेकेंड रूट हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। सो सोल्यूशन सेट, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी सॉल्व किया, हमारे पास 2 रूट्स आ गए। फर्स्ट रूट है a प्लस बी और सेकेंड रूट है 1 ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।